अब देखो तृतीय पाठ है डीजी भारतम, डिजिटल इंडिया। तो डीजी भारतम में 5वां पैराग्राफ पाठ के 4 पैराग्राफ पूर्ण हो चुके हैं। अब 5वां पैराग्राफ चलेगा। तद दिनम नाति दूरम तद दिनम नाति दूरम नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्र चल दूरभाष यंत्र मादाय एकमात्र चल दूरभाष यंत्र मादाय चल दूरभाष यंत्र मादाय एकमात्रम चल दूरभाष यंत्र मादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था साधयितु समर्था भविष्यामः। समर्था है भविष्यामः। अब इसमें वस्त्र पुटके रूप्यकाणां आवश्यकता न भविष्यति। आवश्यकता न भविष्यति। पुस्तकानां समाचार पत्राणां इसमें वस्त्र पुटके रूप्यकाणां आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक चेकबुक इत्यनयोः पासबुक चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। पठनार्थं पुस्तकानां
पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता। समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। समाप्त प्राय भविष्यति। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कागदस्य वा नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। आवश्यकता न भविष्यति। ये अपना 5वां पैराग्राफ कि शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। तो इसमें हिंदी अर्थ है हिंदी अर्थ में तद दिनम नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यति। तो तद दिनम नाति दूरम में न और धन अति आगे पद है दूरम। तो यहाँ दीर्घ संधि के द्वारा शब्द बना नाति दूरम और पहले इसमें तत्शब्द और आगे दिनम। तो वह दिन तब का वह
दिन न दूरम, दूर नहीं है, वह दिन दूर नहीं है। यदा जब, यदा जब, यदा का जब, वयम हम, हस्ते हाथ में, हस्ते हाथ में एकमात्र चल दूरभाष यंत्रम आदाय, यंत्रम आदाय, चल दूरभाष मोबाइल लेकर, जब हम हाथ में एकमात्र मोबाइल लेकर, एक मात्रम, एक मात्र चल दूरभाष यंत्रम, चल दूरभाष यंत्रम की एक मात्र मोबाइल आदाय लेकर, आदाय में आ उपसर्ग दा धातु और लयप प्रत्यय के द्वारा यहाँ जो शब्द आया है आदाय, ये बना है, और अनुस्वार के द्वारा मैं से अलग हो गया, तो इसमें अर्थ होगा उसका लेकर। सर्वाणी कार्याणि, सर्वाणी सभी, तो एकमात्र मोबाइल लेकर सभी कार्य, या सर्वाणी का समस्त कार्य, समस्त कार्य, सर्वाणी कार्याणि साधितुं समर्था भविष्यामि, साधितुं समर्था कि सभी कार्य, साधितुं संपन्न करने में, साधितुं संपन्न करने में, समर्था भविष्यामि, समर्था है भविष्यामि, समर्थ हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे, या समर्थ हो जाएंगे। तो इसमें कि वह दिन दूर नहीं है जब हम हाथ में एकमात्र मोबाइल लेकर समस्त कार्य संपन्न करने में समर्थ हो जाएंगे। वस्त्रकूट के रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, वस्त्रकूटके, तो इसमें वस्त्रकूटके, वस्त्रकूटके जिसको कहते हैं जेब में, कि जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। वस्त्रकूटके कहते हैं पॉकेट को, तो जेब में रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी या नहीं रहेगी। पासबुक, चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति, कि पासबुक और चेकबुक इनकी भी आवश्यकता नहीं रहेगी। कि पासबुक बैंक से ऐसे निकलवाते हैं तो पासबुक है या चेकबुक है, तो पासबुक और चेकबुक आदि की आवश्यकता नहीं रहेगी। इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति, कि आवश्यकता नहीं होगी या आवश्यकता नहीं रहेगी। कौन से रहेगी? कि एक तो पासबुक है या
चेकबुक है इनकी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्ति प्राया भविष्यति। पठनार्थम पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए पुस्तकों और समाचार पत्रों की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। कि पढ़ने के लिए पुस्तकों और समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कागदस्य वा। लेखनार्थम लिखने के लिए कॉपी अथवा कागज की। कि लेखनार्थम शब्द का अर्थ है लिखने के लिए। अभ्यास पुस्तिकाया कॉपी। तो इसमें लेखनार्थम लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिकाया कॉपी या अथवा वा का हो गया अथवा कागदस्य कागज की। नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि। कि लिखने के लिए कॉपी अथवा कागज की एवं नए ज्ञान की खोज के लिए। अन्वेषणार्थम खोज के लिए। नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम नूतन ज्ञान और यहाँ अन्वेषण अर्थ तो एवं नए ज्ञान की खोज के लिए। नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश की आवश्यकता भी नहीं होगी। शब्दकोशस्यापि शब्द कोश की आवश्यकता भी नहीं होगी। ये इस 5वें पैराग्राफ का हिंदी अर्थ है। तो अब इसमें देखिए कि 5वें पैराग्राफ में यहाँ केवल आधुनिक युग के विषय में आधुनिक युग के विषय में वर्णन करते हुए मोबाइल फोन की मानव जीवन में जो महत्व है उस पर वर्णन किया गया है कि मानव जीवन के सभी कार्य इसके द्वारा किए जा सकते हैं। तो अब आप गृह कार्य के रूप में गद्यांश 5 का हिंदी अर्थ लिखो। ये काम आपको करना है। जो 5वां गद्यांश आज जिसका हिंदी अर्थ पढ़ा है वही आपको गृह कार्य के रूप में करना है। धन्यवाद।